कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां मैं ये कहूँगा कि सभी व्यापारों ने ऑनलाइन सिस्टम पर जोर दे दिया है, वहीं बात करें कोर्ट्स की, तो कोर्ट ने भी अब ये ठान लिया है कि वर्चुअल के द्वारा, मतलब अब मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ही अपनी सारी सुनवाई है, जो दलीलें हैं वो सब सुनवाई जाएंगी। हमारे बीच में के त्यागी जी जो कि विस्तार पूर्वक इस चीज़ को बताएंगे। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वर्चुअल के बारे में, वर्चुअल कोर्ट? देखिए, इस कोविड-19 में पूरी दुनिया में बदलाव आया है जी। बदलाव इन द सेंस कि अभी हम इससे पहले देखते थे कि ई मार्केटिंग शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि अब तो जो मार्केट हैं, जो बाजार हैं, दुकानदार हैं, उनका तो कैसे व्यापार चलेगा। लेकिन क्या हुआ, जो ई मार्केटिंग थी उनके पास भी क्या था, उन्होंने भी तो लोकल दुकानदारों को ही कॉन्टेक्ट किया जी, और आखिर काम करने वाले तो वही लोग हैं। बिल्कुल ठीक बात। उसी तरह जब ये कोविड-19 का प्रकोप पूरी दुनिया में आया तो लोगों को लगा कि कोर्ट सब बंद हो गई जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एकदम सब बंद। सिविल हो, क्रिमिनल हो, टैक्सेशन हो, सब कुछ बंद हो गया। फिर धीरे धीरे जब ध्यान में आया कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, लोगों की बहुत सारी अर्जेंसी भी होती हैं जी, तो उसके लिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग शुरू की जी। लेकिन केवल अर्जेंट मैटर्स में, अर्जेंट मैटर में केवल उन्होंने देखना था कि इसमें अर्जेंसी क्या है जी। तो ऐसे ही हाई कोर्ट में भी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, तो उसमें हम एडवोकेट्स को क्या करना होता था कि एप्लीकेशन लगानी होती थी कि भी इसमें हमको ये अर्जेंसी है जी। तो वो अर्जेंसी अगर वो उसको ट्रीट करते थे तो सुनते थे, नहीं करते थे तो नहीं सुनते थे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय वो वर्चुअल हियरिंग में लोगों को लगा, कोर्ट्स को भी लगा, सरकार को भी लगा, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। आज दिल्ली के अंदर सारी कोर्ट जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने वर्चुअल हियरिंग को शुरू कर दिया है। लगभग कितने % अगर हम वकीलों की बात करें सहमत है इस चीज़ से? इससे तो सभी लोग सहमत हैं क्योंकि ये तो सबके फायदे की चीज़ है जी और सबसे ज़्यादा फायदा अगर देखें तो जनता का है जी। जनता का लाभ है इसमें, बहुत बड़ा लाभ है। देखिए, एक आदमी को केस डालने के लिए सबसे पहले उसको क्या होता था जी बेचारा घर से चलता था, वो कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ वकीलों का चैम्बर ढूंढेगा जी फिर वहाँ अपना केस तैयार कराएगा, कोर्ट में फाइल कराएगा, उसका पूरा पूरा दिन बर्बाद होता था। जी फिर तारीख जब डेट पड़ती थी एक दिन पहले तैयारी करेगा, अगर वो वर्किंग है तो छुट्टी लेगा, जी। बिजनेस है तो बिजनेस छोड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, कोई आदमी बीमार है, विकलांग है, जी कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है, जी तो मैंने अपनी आंखों से देखा कई बार किसी को गवाही के लिए स्ट्रेचर पर लाते थे, जी। गवाही करानी है, कोई ओल्ड एज है, कोई बीमार है, उसको बीमार है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। अब बिल्कुल ठीक बात। अब क्या है, अपने घर बैठे हैं आप। आज आपको मालूम है सबके पास मोबाइल है, जी बहुत से लोगों के पास अब कंप्यूटर भी घरों में लगे हुए हैं, जी। लैपटॉप है, लैपटॉप है, क्योंकि स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, इसलिए जिनके पास नहीं था उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए ही खरीद लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी है, उस स्मार्ट टीवी के बाद तो खरीद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात। वो अपने घर बैठा है, उसको अपने एक कोर्ट ने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे उसको जो ना ऑन करना है, कोर्ट से जुड़ जाना है। त्यागी जी, वहीं बात करें ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम ऑनलाइन के ज़रिए कहीं से भी हम सुनवाई कर सकते हैं इस वर्चुअल के माध्यम से? ऑल ओवर इंडिया नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के हम कर सकते हैं जी। एक आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका कोर्ट इंडिया में दिल्ली की किसी भी कोर्ट में केस है, या देश के किसी भी कोने में कहीं किसी भी कोर्ट में केस है जी, वो वहीं से ही उसको ज्वाइन कर सकता है बैठे बैठे। वहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं करप्शन में भी लगाम लगेगा। देखिए, जब आदमी कोर्ट में जाता है, कितने लोगों से उसको जूझना होता है जी, तो इन सब चीज़ों से जब उसको जूझना ही नहीं पड़ेगा
तो करप्शन अपना आप रुक जाएगा। दिल्ली के वकील सहमत है और बाकी स्टेट्स के अगर वकीलों की बात करें क्या वो भी सहमत सब है? लोग सहमत होंगे। देखिए इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। जी सबसे पहला फायदा, लिटिगेंट का आने जाने का खर्च खत्म। बिल्कुल ठीक बात। ट्रांसपोर्ट, उसकी सड़क के ऊपर ट्रैफिक कम होगा, कम होगा तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, बिल्कुल ठीक बात। पोल्यूशन कम होगा जी। सरकार को कोर्ट, बड़े बड़े कोर्ट बनाने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, उस पैसे में भी गिरावट आई, वो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा जी। क्योंकि इतनी बड़ी कोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा आप अपने घर पे बैठे हुए हैं जी, वहीं से सुन रहे हैं। स्टाफ के लोगों के लिए एक छोटा सा रूम की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात। और उससे भी बड़ी बात, जितना रोड पे ट्रैफिक होता है उससे पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, बीमार होते हैं लोग, बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता है, एक्सीडेंट के केस भी कम होंगे। बिल्कुल, एक्सीडेंट जब सड़क पेपरलेस पे का विशेष जोर। सेव ट्रीज, जो हम कह रहे हैं ना पोल्यूशन के बाद, पेड़ों को बचाओ, तो पेपर जो बनता है उसमें सारे पेड़ ही तो कटता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब पेपर यूज नहीं होगा तो पेड़ नहीं कटेंगे, हम वनों को भी बचा पाएंगे, चैम्बर का खर्चा बचेगा, ऑफिस का खर्चा बचेगा, बिजली का खर्चा खत्म हो गया जी, चैम्बर का किराया खत्म हो गया, चाय नाश्ते का भी खर्चा बच ही गया। बिल्कुल। और देखिए जितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं ना कहीं हम कोविड को भी छोड़ दें, दूसरी बीमारियां भी तो स्प्रेड होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम लोग मिलेंगे, कम से कम भीड़ कम होगी, तो अपने आप ही सरकार का पैसा बचेगा अस्पताल के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, और एनवायरनमेंट का, जो हमारी अभी पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट सेविंग की बात चल रही है जी, अपने आप ठीक होगा। कभी वकीलों से क्या निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं? मैं अपने एडवोकेट्स भाइयों से भी, जनता से भी यही संदेश देना चाहूँगा, सब लोग इसको स्वीकार करेंगे तो इस सबके फ़ायदे में होगा, और इससे पूरे देश का फ़ायदा होगा, जनता का फ़ायदा होगा, जनता को सुविधा मिलेगी। देखिए न्याय आपके द्वार, बिल्कुल ठीक बात है, न्याय आपके द्वार, जनता को घर बैठे न्याय मिल रहा है। मैं आपको अभी अनुभव बताता हूँ, मैंने इसी कोविड-19 में कई केसेस हाई कोर्ट में भी किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी किए हैं। घर बैठा हूँ, अपने आराम से ऑन किया अपना सिस्टम जी, और जैसा अपने घर पे बैठे। मीडिएशन की बात करें तो इसमें मीडिएशन कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? हाँ, मैं एक मीडिएटर होने के नाते आपको ये भी बताऊंगा, मैंने वर्चुअल मीडिएशन भी किया जी, और मीडिएशन में सबसे पहले जब ये शुरुआत हुई थी मुझे भी लगा था मीडिएशन कैसे चल सकता है, क्योंकि मीडिएशन में तो दोनों पार्टी से बात करनी पड़ती, सबसे पहले तो बात करनी है, बिल्कुल उनको समझाना है जी, उनकी बात सुननी है। लेकिन अभी मैंने केस किया, उसमें एक पार्टी दिल्ली से बाहर है, एक पार्टी दिल्ली में है, वो वहाँ से कनेक्ट हो गए, वो यहाँ से हो गए, मैं यहाँ से हो गया जी, और हमारा मीडिएशन स्टाफ कोर्ट में बैठा है, सेटलमेंट हो गया, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, सेटलमेंट हो गया, अब सिग्नेचर की बात, बिल्कुल उसका भी रास्ता निकला। दोनों पार्टीज को जो सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट की टर्म्स कंडीशन अनाउंस कर दी गई जी, दोनों ने सुन लिया, उनसे दोनों से पूछ लिया मैंने जी, आपने सुन लिया, ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकार करते हो इनको, बिल्कुल ठीक है जी, हम इस पर सहमत हैं। ये सारी चीज़ हमारे जो स्टाफ के लोग मीडिया सेंटर में बैठे थे जी, उन्होंने रिकॉर्ड किया उसको, कुल मिला के ऑडियो वीडियो केवल 1.5 या 2 मिनट का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है बस जी, और वो रिकॉर्डिंग एज सबूत के तौर पर रखी जाती है कि कल कोई पार्टी न कहे कि ऐसा नहीं हुआ था, नकार ना जाए। बिल्कुल। हाँ। लेकिन पहले जो साइन होते थे ना, साइन होते कहते हुए कोई कहता था मेरे को किसी ने मिसगाइड कर दिया, या वकील साहब ने मुझे पूरी बात नहीं बताई, अब तो सब कुछ सुन रहा है, वो सुन रहा है, देख रहा है, देख भी रहा है, तो इसलिए अब उसके लिए फायदा क्या है, पारदर्शिता आ गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ठीक बात। और हमारे जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की बात हम पहले जो करते थे जी, वो ऑटोमेटिकल ही इसमें आ जाएगी। अभी कल मैं पढ़ रहा था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जी, जिसके जो चेयरमैन हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं जी, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि कोविड-19 ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी वर्चुअल कोर्ट्स को चलाने के लिए हमको इस सिस्टम को अपग्रेड करके जनता के हित में चलाना चाहिए, और उसके लिए सरकार को और ज़्यादा, चाहे वो इंटरनेट की सुविधा, बिल्कुल ठीक बात। मेरा सवाल यही था कि इंटरनेट को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि कहीं इंटरनेट सही आ रहा है, कहीं इंटरनेट डिस्टर्ब है। उसके लिए भी मैंने उसमें अभी पढ़ा था, उसमें सरकार
गांवों तक फाइबर केबल बिछा रही है, जी कहीं तक वो पहुंच भी गए हैं। और मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में पूरे देश में, जी जियो फाइबर फैल जाए। नहीं सरकार भी फैला रही है अपना, और जियो अब आया जी। है, वो उससे पहले सरकार की योजना थी कि हम गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाएं, किसान के लिए सबसे बड़ा फायदा हो सके। जी तो देखिए अभी जब किसान की बात आई तो मुझे एक बात ध्यान आती है। जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, एक गाँव से हूँ, जी लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ता था, टिकट करानी है, रेल से जाना है उसको, फिर वहाँ बेचारे को रिक्शा पकड़नी है, जाकर धर्मशाला में रुकना है, गरीब भागम आदमी है, भाग, भागम भाग। बेचारा छोटा सा किसान है, जी। छोटे से झगड़े के चक्कर में उसको जाना पड़ गया। अब उसको जरूरत नहीं है। जी आज दिल्ली का बैठ के भी वकील इलाहाबाद में केस कर सकता है, जी दिल्ली में बैठ के भी चेन्नई का केस कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे ही और कोई भी कहीं का भी केस वकील साहब ले सकते हैं, काम ज़्यादा मिलेगा कुल मिलाकर के। वकीलों को इससे फायदा होगा। जी अभी क्या था, कोई कहे जी सोनीपत में मुझे केस करना है, जी मैं सोनीपत में जाकर करना, वहाँ करो, अब लेकिन उसकी पसंद तो मैं हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, तो चाहे मुझसे कराना है। बिल्कुल ठीक बात। अब मैं कहूँ नहीं, मुझे तो जहाँ कौन जाएगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा, अब मैं आराम से कर सकता हूँ उसको। के त्यागी जी, अगर हम वर्चुअल की बात करें तो फ्रेशर इसका ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं या सीनियर्स? देखिए दो मुद्दे हैं, बड़ा आपने जो ना बहुत इंटरेस्टिंग। जो पहले हमारे से पहले वाली पीढ़ी के लोग थे, जी वो इस ऑनलाइन सिस्टम, ये कंप्यूटर, ये टैबलेट, ये मोबाइल, इन स्मार्ट चीज़ों में ज़्यादा उनका रुचि नहीं रुचि नहीं थी, जी। और उन्होंने कभी यूज भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक लेकिन जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल ट्रेंड है, जी, और वो ज़्यादा फायदा उठाएंगे, और इससे नए लोगों को, नए युवाओं को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। अब रिकॉर्ड रूम की ज़रूरत नहीं है, अब तो केवल एक सर्वर रूम चाहिए। सर्वर रूम चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये 2010 की है, मैं वाइस प्रेसिडेंट था बार का। जी तो एक मीटिंग थी हमारी, उस वक्त ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AP शाह चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने जब बताया हमें कि हम कड़कड़डुआ में ई कोर्ट शुरू कर रहे हैं और ये एशिया की सबसे पहली ई कोर्ट होगी, जी, तो हमारे लिए नया था। हमने कहा जी ई कोर्ट क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा ई कोर्ट पेपरलेस होगा, जी सब कुछ बिल्कुल वहाँ कैमरे लगे होंगे, और जज साहब जो है वो भी अपने उससे कंप्यूटर से करेंगे, कनेक्ट। वकील साहब भी अपने टैबलेट से या कंप्यूटर से करेंगे, और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो मैंने उनको एक सवाल किया उस टाइम कि जी पहले तो सिखाना पड़ेगा, पहले आप ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चलाओ। जी जी हमें जी। तो कभी कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है। तो कंप्यूटर ज़्यादा थे भी नहीं। तो हमारे चीफ साहब बोले अभी मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जब सिस्टम आएगा सब लोग सीख जाएंगे, हमें आपको बेशक ना आता हो। आज की जनरेशन बिल्कुल तैयार है, और तैयार है। जब वो स्टूडेंट होते हैं तभी सब कुछ पढ़ के आते हैं। पढ़ के आते हैं, आज ये सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल ठीक बात है। आज सिलेबस में भी है, सिलेबस में भी पहले है। नहीं था जी। जब मेरे टाइम में तो नहीं था। जी। लेकिन आज IT एक सब्जेक्ट के रूप में लॉ में भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये थे हमारे बीच में के त्यागी जी, जिन्होंने बखूबी वर्चुअल कोर्ट के बारे में बताया, कुछ खामियां भी बताई, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। अगले सप्ताह हम फिर एक नए टॉपिक के साथ के त्यागी जी हमारे बीच में होंगे। सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।